नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। मई 2020 माह का राशिफल आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूं। आपका मई का महीना कैसा होगा, इसकी शानदार चर्चा इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जब तक आप सभी अपने पूरी तरीके से काम में वापस नहीं आते हैं, तब तक मैं इंडिविजुअल वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा। आपके एक ही वीडियो में 3-3 राशिफल दूंगा, क्योंकि हमारे पास भी वक्त की बड़ी समयाभाव होता है, वक्त बड़ा कम होता है, अपॉइंटमेंट्स बहुत होती हैं, अकेले सब मैं इस समय काम कर रहा हूं तो समय नहीं होता है। इसलिए आप सभी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। लेकिन आप सभी बाखूबी जानते हैं, हमारे पास से जो भी निकलता है, हमारे वीडियो से जो भी आपको प्राप्त होता है, वो बेहद सटीक होता है, बेहद ऑथेंटिक होता है। एक एक ग्रहों का विश्लेषण बहुत सटीक करता हूँ। ये मैं क्या बोलूँ, मैं आप सब खुद जानते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सब अच्छे से होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ये जो राशिफल मैं बताता हूँ, इसे आप लोग लग्न पर देखा करिए। लग्न राशि, अगर आपको आपकी लग्न राशि पता है, आप अपनी कुंडली खोलिए, आपके पहले भाव में जो राशि लिखी होगी वो आपकी राशि है। आप अपनी लग्न राशि को फॉलो किया करें। यदि आपको अपनी राशि, लग्न राशि नहीं पता है, लग्न की राशि नहीं पता है, तो आप अपनी चंद्र राशि देख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए बिल्कुल सटीक और बेहद स्पष्ट बातें रहेंगी, ठीक है। और इस वीडियो को आप, या इस राशिफल को आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही समझिएगा, देश की स्थितियों के अनुसार ही आप समझिएगा कि देश में जैसे, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, चीज़ें वहीं पर चलेंगी जहाँ पर उसकी मतलब उसकी वैल्यू होगी, या मैं कह सकता हूँ कि उसकी परमिशन होगी। जैसे फल की दुकान तो वहीं चलेगी ना जहाँ पे लोग होंगे, या जहाँ पर लोग उसको खरीदने वाले होंगे। फल की दुकान वहां थोड़ी ना चलेगी जहां पर इंसान ही नहीं होंगे। जंगल में कोई बिजनेस करेगा, समोसे की दुकान खोल लेगा, तो क्या चलेगी? नहीं। तो उसी प्रकार से देश की स्थितियां कैसी हैं, देश का बहुत सारे लोगों के काम शुरू भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्योंकि उनका ऐसा काम है जो उनका काम चल रहा है। बहरहाल, तो आप सब इसको बहुत समझदारी से चलिएगा। बार बार बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कोरोना कब ख़त्म होगा, जबकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोल दिया है, लाइव वीडियोस में कई बार बोला है, लेकिन मैं खास तौर से उस पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बाकी तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैं जो हमने कैलकुलेट किया है वो यही कैलकुलेट किया है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपने सारे वीडियोज़ में, और फिर से इस बात को मैं बोल रहा हूँ, ग्रह देश के फेवर में हैं, प्लानिटरी पोजीशन देश के फेवर में है, अदरवाइज ना जाने क्या हो जाता। आप सबको महामारी का मतलब पता होगा ना क्या होता है। अब प्रभु की कृपा है, देश के फेवर में ग्रह हैं, तभी तो चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन दुखद है, अगर एक भी कोई पेशेंट को कुछ होता है या एक भी व्यक्ति को कुछ होता है तो ये दुखद है। लेकिन एक तरीके से आप देखिए, और देशों की अपेक्षा एक 24 घंटों में 1200 लोग स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो 133 करोड़ जनता में, 130 करोड़, 125 करोड़ जनता में आप अगर प्रभु की कृपा है यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी की बात है, ग्रहों का फेवर है। लेकिन देखो भैया, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो एक भी व्यक्ति में रह गई तो वो वापस लाने में सक्षम होगा। लिहाजा ये तो बिल्कुल कहना मुश्किल है कि कोरोना पूरी तरीके से कब खत्म होगा। लेकिन 20 मई के बाद जैसे राहु मृगशिरा में जाएगा, जैसे राहु मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएगा, चीज़ें कंट्रोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और सितंबर आते आते बृहस्पति का दोबारा जून में, 30 जून के बाद धनु राशि में आने के बाद सितंबर आते आते चीज़ें ठीक होने लगेंगी, काफ़ी कुछ ठीक होने लगेगी। लेकिन संभावनाएं यही हैं कि आप लोग काम करना शुरू कर देंगे मई में। अब आप सब देखिएगा, जब मैं सूर्य राशि परिवर्तन बताया था, मैंने एक बात कहा था कि 100% इस सूर्य के परिवर्तन में काम होंगे। और जैसे ही सूर्य का परिवर्तन हुआ, मंत्रालय खुल गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि सूर्य जो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सरकार, राजगद्दी और सूर्य उच्च का हो और काम ना चल रहा हो देश का, बिल्कुल चलेगा। आप देखिए बहुत सारे चीज़ें, मंत्रालय आदि खुल गए, काम होने शुरू हो गए। तो आप सभी
स्वस्थ रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम आपके राशिफल को विस्तार से यहाँ पे बताएंगे, आप उसको समझकर चलिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात हम आपसे करेंगे तुला राशि, तुला यानी लिब्रा साइन। मई का महीना कैसा होगा तुला राशि वालों के लिए, इसकी चर्चा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और आप तसल्ली से धैर्य रख के समझ लीजिएगा, ठीक है। और बताने से पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने फ़ोन में एक नोटिफिकेशन वाला कोई ऐप रखिए, या फिर आप रिमाइंडर का कोई ऐप रखिए, या कोई नोट्स वगैरह बना के रखिए। उसमें जो मैं डेट्स बताता हूँ और सावधानी बताता हूँ, निवेदन है उसको लिख कर, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप यकीन मानिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा यदि आप उस डेट्स पर उस सावधानी को लेकर चलेंगे। तो अभी आप देखिएगा, पिछले एपिसोड में मैंने किसी को बताया था, उसमें कई लोगों ने मैसेज किया कि आपने कल से बताया था स्किन की प्रॉब्लम, हम लोगों को स्किन की एलर्जी से। तो ये चीज़ें बड़ी गजब की बात, ये मैं भी हैरान होता हूँ कि ग्रहों की कैसी कॉम्बिनेशन पर क्या हो जाता है। तो इसको आप पॉजिटिव वे में लें, इसको हम एक तरीके से इंडिकेशन साइंस के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं, तो आप इसका उपयोग करें। तुला राशि वालों के लिए अब परिवर्तन आपके जीवन में बहुत सकारात्मक है, और वो परिवर्तन 20 मई के बाद होगा। एक बात तो ये लाइन आप समझ लीजिएगा, मई के महीने की पूरी स्थितियां बात करें तो आपका लग्नेश शुक्र है, और शुक्र आपके अष्टम भाव पर बैठा रहेगा, जहां पर ये 12 मई के बाद वक्री हो जाएगा। जब भी लग्नेश छठे, आठवें या 12वें में जाता है, इट्स नॉट गुड, ये बात हम अच्छी नहीं मानते हैं। लेकिन जब लग्नेश अष्टम में जाता है तो छठे और 12वें की अपेक्षा ये कुछ शुभ भी हो जाता है। कैसे? ये एक खास तौर से ऐसा व्यक्ति डीप सोचने लगता है, डीप नॉलेज रखने लगता है, प्लानिंग बनाने लगता है, और नॉलेज भी आने लगती है जो उसके एजुकेशन या उसकी फील्ड के बियॉन्ड होती है, अलग होती है। तो इस बात को निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि मई का महीना आपके लिए ज्ञान को देने वाला होगा, मन में एक गहन विचारशीलता लाने वाला होगा। चूंकि यहाँ पर शुक्र शुभ है, इसलिए शुभ विचारशीलता लाने वाला होगा। अगर अष्टम में बैठा ग्रह अशुभ है तो वो अशुभ विचारशीलता लाने वाला होता है। अच्छा है, मई का महीना अच्छा है, काम आपके बनेंगे, मौके भी आपको मिलेंगे आपको काम करने के, आगे बढ़ने के। अगर आप महसूस करेंगे तो पिछले सितंबर 2019 से, अब महसूस करिए, अपने आप को ले जाइए पीछे, सितंबर 2019 से बहुत अच्छा फील आप नहीं कर पा रहे हो, या आपका बिजनेस होगा तो उसमें बहुत रुकावट आई होगी, या आपका बिजनेस नहीं होगा, कोई पक्का काम सरकारी नौकरी होगी तो पैसा तो आ ही रहा होगा, उसके लिए रुकावट नहीं, तो कोई पारिवारिक या मानसिक अवसाद आपको देखने को मिला होगा। तो ये जो सिचुएशन मैं सितंबर 2019 के बाद से देख रहा हूँ, ये आपको प्रॉब्लम का सामना करा रहा है। आप अपना बताइएगा कमेंट में, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और जिनके बंधे पैसे थे उनको तो ठीक है, लेकिन जिनका बिजनेस था या कहीं ना कहीं जो वो ऐसी चीज़ों पर आश्रित थे, किसी प्रोजेक्ट आदि पर, उसमें उनको दिक्कत आई है। और बहरहाल राहु का नक्षत्र परिवर्तन, आपके जो भाग्य में राहु है उसका नक्षत्र परिवर्तन 20 मई को हो रहा है। यह परिवर्तन शुभ है, अच्छा है, आगे बढ़ाने वाला है। 14 मई के बाद भी धन की स्थिति आपकी अच्छी कर रहा है। बाकी शनि 13 मई से वक्री हो रहे हैं, और शनि का वक्रत्व अच्छा है। महीने के मध्य के बाद, खास तौर से 18 या 19 मई के बाद आपके कई काम बनने शुरू हो जाएंगे। प्रभु की कृपा से यदि सब ठीक रहा, लॉकडाउन वगैरह खुल गया, तो आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, काम भी शुरू हो सकता है। यद्यपि मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि देश की स्थिति को समझदारी से समझ लीजिए, क्योंकि देश की स्थिति ठीक नहीं है और इससे हम सब प्रभावित होंगे। हमारी नौकरी भी, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा भी रही है। लेकिन सितारे कहते हैं ना कि ग्रह बलवान तो गधा पहलवान, है कि नहीं? अगर जिसके ग्रह बलवान है तो वो हर तरीके से बच जाता है। तो आप सब इसका ध्यान रखेंगे। हेल्थ की बात,
सांस का अगर किसी को बीमारी है, श्वसन तंत्र से, सांस से संबंधित कोई समस्या है, हृदय से संबंधित समस्या है, पेट की समस्या अगर किसी को है, वे लोग अपना बहुत ध्यान रखेंगे। वेल्थ की बात करता हूँ तो वेल्थ आपके लिए अच्छा है। मंगल आपको लाभ देने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि धन भाव का मालिक होता है। तुला लगन की कुंडली में मंगल, और मंगल दृष्टि दे रहा है आपके 11वें भाव को, तो ये अच्छा है। स्टडी की बात करता हूँ तो शनि आपके 5वें भाव के मालिक होकर 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो स्टडी ठीक ठीक रहेगी। आपको मेहनत अधिक करना होगा, लेकिन ठीक ठीक रहेगी, कोई विशेष समस्या भी नहीं। भाग्य आपका 20 मई के बाद भाग्यवश आपको कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। 57% भाग्य इस महीने रहेगा। जॉब आपको मिल सकती है। चंद्रमा का भ्रमण आपके कर्म भाव से है। शनि बृहस्पति मंगल की दृष्टि आपके, यद्यपि मंगल हट जाएगा 4 मई के बाद, लेकिन शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म में है, तो प्रयास करिएगा। इंसान के हाथ में कोशिश ही है, बाकी देने वाले तो प्रभु हैं। बिजनेस अच्छा रहेगा और बहुत मेहनत करनी है आपको, और सही जगह पर सही दिशा में मेहनत करनी है, इस बात को समझ लीजिएगा। 20 मई के बाद कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर हालात, बहुत अच्छे हालात बन रहे हैं। मैरिटल लाइफ में सप्तम में ही सूर्य बुध रहेंगे 14 मई तक। आफ्टर दैट सूर्य जो है आपके शुक्र के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैरिड लाइफ में आपको बहुत वैचारिक मतभेद होगा। मैरिड लाइफ को बहुत सजो होकर, बहुत सामंजस्य बनाकर चलना होगा। प्रेम आदि के मामले को भी बहुत संजीदगी से समझिएगा। सोशल स्टेटस जो है वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, उपाय कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा रोज़ करिएगा आप, और श्रद्धा पूर्वक एक लाल फूल हनुमान जी के चरणों में रखिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है। हल्दी का तिलक लगाते रहिएगा। भगवान शिव को हर सोमवार के दिन उनके चरणों में एक सुपारी भेंट करिएगा, एक सुपारी भेंट करिएगा, और अपने घुटनों पर बैठकर प्रभु से प्रार्थना करिएगा अपने आने वाले भविष्य को। करके देखिए श्रीमान, करके देखिए, आपको कितना आनंद आएगा। आप करके देखिए, एक बार आप करके देखिए, आपको बहुत सारे काम बनेंगे। हम ये कतई नहीं कहते हैं कि जीवन बदल जाएगा, नो, लेकिन आपकी कुंडली में बहुत बुरी समय होंगे तो वो समय ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा समय होगा तो वो समय बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ऑल दी बेस्ट। वृश्चिक राशि वालों की बात, वृश्चिक राशि वालों की बात अगर हम करते हैं तो आपका मुख्य ग्रह मंगल है, और मंगल आपके मई के महीने में मंगल बैठेगा कहाँ पर? मंगल आपके पराक्रम भाव पर रहेगा। सूर्य शुक्र बुध की युति सप्तम भाव में बन जाएगी। नहीं, क्षमा चाहता हूँ, आप समझिएगा। सूर्य शुक्र, हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने, गलत नहीं बोला। सूर्य शुक्र बुध, आप स्क्रीन पर भी देखिएगा कि सूर्य शुक्र बुध की युति आपके सप्तम भाव पर बन जाएगी। कैसे? 14 मई के बाद सूर्य आ जाएगा सप्तम भाव में, जहाँ पर शुक्र पहले से है। बुध आपका 9 मई से सप्तम में आ जाएगा, तो सूर्य शुक्र बुध की युति आपकी बन जाएगी। 4 मई से होगा, मंगल 4 मई से आएगा, और मंगल 4th हाउस में मंगल आएगा, और मंगल भी सप्तम को प्रभावित करेगा। फिर से स्क्रीन पर आप देखिएगा कि सप्तम में सूर्य शुक्र बुध, चतुर्थ भाव जहां पर 11 नंबर लिखा है, मंगल 4 मई के बाद यहां आ जाएगा 11 नंबर में, और यहां से चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को दृष्टि देगा। यह समय ऐसा ही होगा, आगे बढ़ाने वाला होगा, प्रॉपर्टी आदि को लाभ दिलाने वाला होगा, कोई रजिस्ट्री आदि पेंडिंग है तो वो कराने वाला होगा। अब धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी, फिर भी आपको समझदारी से काम करना होगा, क्योंकि आपके धन स्थान में केतु है। ससुराल से संबंध ठीक रहे, परिवार में वैमनस्यता ना हो, परिवार में कलह ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। धन भाव में केतु रहेगा, लेन देन का बहुत ध्यान रखना होगा। मंगल भी लाभ स्थान को देखेंगे तो ये आपके पहले की अपेक्षा रिश्तों को भी ठीक अब होगा, और आपका धन की स्थिति भी अच्छी होगी। हेल्थ की बात करते हैं
तो बस हृदय या रक्त संबंधी समस्या से ग्रसित लोग अपना ध्यान रखेंगे हेल्थ का। वेल्थ की बात करता हूं तो अब पिछले महीने की अपेक्षा अब आप ये समझ लीजिएगा कि आपके लाभ का मालिक बुध है, आपके 11वें भाव का मालिक बुध है और छठे भाव में बुध रहेगा था। समझ लीजिए 9 मई के बाद बुध सप्तम में आएगा, अभी तक छठे भाव में था। तो हमने पिछले राशिफल में आपको बताया होगा कि कर्ज आदि लेने से बचिएगा, लेन देन आदि से। अब आप ले सकते हैं, सप्तम में है तो आप ले सकते हैं कोई, और लेकिन 9 मई के बाद, 9 मई से पहले नहीं। लेन देन आप कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, धन दे ले सकते हैं, कर्ज ले दे सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन फिर भी केतु दूसरे में है तो हर प्रकार से, क्योंकि देखिए बड़े मामले हैं तो हम कहीं भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ना हम आपको रिस्क लेने की सलाह देंगे, क्योंकि देश के हालात ठीक नहीं है, तो रिस्क अभी नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। स्टडी की बात, स्टडी आपकी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, पढ़िए मन लगा के। अब आप सबके तो हमारे ख्याल से ऑनलाइन बहुत जगह पर जो आप प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन में होंगे, 9, 10, 11, 12 या 8th में होंगे, तो बहुत सारे लोगों की अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, तो आप पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। भाग्य आपका 70% रहेगा, भाग्य आपका बहुत अच्छा है इस महीने। जॉब आपको मिल जाएगी, जॉब के लिए प्रयास करिएगा, जॉब के संकेत हैं इस कुंडली में। बिजनेस की बात अगर मैं करता हूं तो बिजनेस भी अच्छा रहेगा। 9 मई के बाद बिजनेस आपको लाभदायक रहेगा, बहुत तरक्की देने वाला रहेगा। मैरिटल लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम आदि के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, विवाह में आपको अच्छी स्थिति रहेगी। मैंने पहले ही बताया कि अब आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। सोशल स्टेटस भी आपका अच्छा रहेगा। एक उपाय बस कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ आप एक बार जरूर करिए। बजरंग बाण का भी पाठ साथ में कर सकते हैं। एक पीला फूल आप विष्णु भगवान के चरणों में रोज रखिए और प्रयास करिए अगर महीने में 1-2 बारी आप जो है मंदिर की या आप धर्म स्थल की सफाई कर सकें। आप किसी भी धर्म से हैं तो अपने धर्म स्थल में कुछ सफाई कर सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं मई के महीने में। भैया धनु राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी ग्रहों की, ध्यान से समझिएगा। आपके लगन में केतु है, सप्तम में राहु है, केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, संघर्ष के ऊपर संकेत कर रहा है। 25 मई के बाद आपके बेहतर स्थिति होगी धनु राशि वालों के लिए। 14 मई के बाद धीरे धीरे काम बनेगा। 14 मई तक संघर्ष है, सफलता कम मिलेगी, मेहनत अधिक करनी होगी, रुकावट आएगी, अड़चन आएगी, काम देर से बनेंगे, धोखे मिलेंगे, आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करना है। आप सोचेंगे कि बस अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम बन जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा। उपाय आप करते रहेंगे तो आपके काम बनेंगे, कुछ संकेत मिलेंगे, कुछ रास्ते मिलेंगे, मेहनत अधिक करके आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 14 मई के बाद धीरे धीरे जैसे ही आपका मैं देख रहा हूं कि मंगल परिवर्तित होगा, सूर्य परिवर्तित छठे भाव में होगा, तो यद्यपि सूर्य छठे भाव में अच्छा नहीं मानता हूं पिछले महीने की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि बुध जो है वो मिथुन राशि का जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं नौकरी आदि को लेकर, लेकिन फिर भी पूरे महीने इस धनु राशि वालों के लिए समझदारी से चलना होगा, संभल कर चलना होगा। अगर आपको कोई बॉस से अधिकारी कहीं ड्यूटी लगा देते हैं, कोई आपको थोड़ी सी फटकार लगाते हैं, तो कॉपरेट करने की कोशिश करिएगा। सूर्य गोचर अब 6 हाउस में रहेगा तो स्किन स्वास्थ्य का आदि का ध्यान रखिएगा। रिश्ते खास तौर से वैवाहिक जीवन में तो सप्तम में राहु है, विशेष ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर कुछ समझते हैं हमें तो आप सप्तम में राहु, अपने रिश्तों का विशेष ध्यान। इवन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने रिश्तों में लाठी डंडा मार पिटाई ही कर रहे होंगे, नो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। रिश्तों का ध्यान का मतलब आप पत्नी या पति के स्वास्थ्य का ध्यान, रिश्तों का ध्यान, उनके मन का ध्यान, इस सब का ध्यान रखना होगा। या किसी कारणवश वो दूर जाके रहने लगे हैं आपसे, कोई कारण नौकरी की वजह से, तो ये सप्तम का राहु ये सब कराता है। या मैं कहता हूँ ना कि सुख में कमी करता है, सुख में कमी। अब मेरी बात को समझिएगा, सुख में कमी।
बुध 9 मई के बाद सप्तम में रहेंगे तो नौकरी आदि के लिए 12 मई के बाद से ठीक स्थिति हो जाएगी। हेल्थ के लिए कहते हैं तो हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहेगा और ख़ास तौर से 14 मई के बाद अपना हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा, बाकी ठीक रहेगा। वेल्थ की बात करते हैं तो शुक्र आपके 6th हाउस में है और आपके लाभ का मालिक शुक्र है। कर्ज मत लीजिएगा, देने से भी बचिएगा। आप जैसा चल रहा है बहुत बड़ा इन्वेस्ट मत करिएगा, जैसा चल रहा है उसी से आप कमाइए, कॉपरेट करिए, उसी से चीज़ें ठीक करने की प्रयास करिए, नहीं ठीक नहीं रहेगा। 12 मई के बाद कुछ ज़रूरी फैसले यद्यपि आप वेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, धन से संबंधित ले सकते हैं। स्टडी भी आपकी अब ठीक नहीं रहेगी। 14 मई तक आपको बड़े फैसले ले लेने चाहिए। क्रोध आलस्य से आपको बचना है और अपने दोस्तों और मित्रों पर बहुत ज़्यादा भरोसा या आसानी से भरोसा करने से बचिएगा। भाग्य आपका 50% रहेगा। जॉब में आपके फेरबदल संभव है। 12 मई के बाद चीज़ें आपके फेवर में होंगी, लेकिन पूरे महीने अपने आप को बहुत समझदारी से चलाना होगा। बिजनेस 22 मई के बाद बिजनेस आपका ठीक दिख रहा है तो कोई बड़ा फैसला या 22 मई के बाद बिजनेस से आपको धन प्राप्त होगा। मैरिटल लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, कारण कोई भी हो सकता है। आप पत्नी से दूर हो सकते हैं, पत्नी मायके रही होंगी या आप नौकरी में रहे होंगे। आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या या पत्नी को कोई स्वास्थ्य की समस्या, पत्नी से सुख, आपका प्राइवेट रिलेशन भी आपका प्रभावित करता है। ये ओवरऑल कोई ना कोई वैवाहिक जीवन में समस्या दे या घर में इतना तनाव रहे कि आप पति पत्नी का एक जो मिलन है या एक पॉजिटिव वाइब्स है वो नहीं आ सकती, उसका भी ध्यान रखिएगा। ये सब में आपको राहत मिल जाए, एक उपाय कर लीजिएगा श्रीमान। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप मेडिटेशन करिए और पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल आप हमेशा डालते रहें। ये आपको लगन के केतु से भी राहत देगा, पितृ दोष से भी राहत देगा, आपके बृहस्पति को भी ठीक करेगा, आपके शनि को भी ठीक करेगा, आपके चंद्रमा को भी ठीक करेगा, आपके मंगल को भी ठीक करेगा। कैसे ठीक करेगा ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। मंगल पानी, वो चंद्रमा पानी, मंगल मिट्टी, शनि पीपल का पेड़, बृहस्पति हल्दी, तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। ये सब पर हम समय नहीं खराब करेंगे, बस आप उपाय कर लीजिएगा, मेडिटेशन करिएगा। हैंडीकैप्ड लोगों को या अंधों को आप जरूर खाना खिलाइएगा। कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है आपके, आप सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपकी कुंडली देखूंगा और सब कुछ बताऊंगा आपके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, आप सब खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। नमस्कार।